डॉक्टर को सब लोग भगवान मान के आते हैं, लेकिन वर्तमान समय में डॉक्टर पेशा राक्षस हो गया, सिर्फ पैसे की किया जा रहा है वसूली बस, और शर्म उनको नहीं आती है। ये कहते हुए अधिकार किसका है आप बता दीजिए, अधिकार किसका है? वो सीज करते हैं, शाम को सुबह खुल जाता है। कौन खुलवाता है? संतोष दुबे खुलवाते हैं। आप चले जाइए किसी भी अल्ट्रासाउंड पर, अगर उस डॉक्टर का नाम लिखा हो, पिता का नाम, डिग्री संख्या लिखी हो, तो आप मुझसे जवाब करिए। ये पहले अपने गिरवान में झांक कर देखे सीएमओ। ये बताइए किसी भी जनपद के सीएमओ, आप बताइए कहीं जिस डॉक्टर का नाम लिखा, क्या उनके पिता का नाम लिखा है? सत्यनारायण गुप्ता परी हॉस्पिटल नंदौर, सत्यनारायण गुप्ता इकराना हॉस्पिटल खर्चा में चल रहा है, और सत्यनारायण गुप्ता एकांश हॉस्पिटल हरैया बस्ती जनपद चल रहा है। कैसे चला आप बता दीजिए? एक डॉक्टर 6 से 8 लाख रुपया ले रहा है, अल्ट्रासाउंड की डिग्री दे दे रहा, सब दे दे रहा है, और कम से कम 8 जगह अल्ट्रासाउंड चलाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं शिवराम चतुर्वेदी मौजूद हूं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलौली में, और आपको बता दें कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में लगातार विभागीय लोगों की लापरवाही सामने आ रही है, और लगातार सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दुबे इस मुहिम में लगे हुए हैं कि जो इनका भ्रष्टाचार है, जो जड़ जमा चुकी है इस पूरे स्वास्थ्य विभाग में, जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं उनका कहना है, उनका दावा है कि इसको जड़ से उखाड़ा जाए। इस तरीके से जो अवैध तरीके से जो काम हो रहे हैं उसको रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी शाही के लोग, जो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी है कि इस तरीके से काम ना हो, वो धड़ल्ले से चंद्र रंगीन टुकड़े पर अपना ईमान बेच रहे हैं। संतोष दुबे जी हैं जो लाखों रुपए खर्च करके लगातार तहसील स्तर से लेके प्रदेश स्तर पर जाकर लगातार गरीबों की आवाज उठा रहे हैं। आज हमसे खास बातचीत करने के लिए आए हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। संतोष दुबे जी, अक्सर देखा गया है कि जहां स्वास्थ्य विभाग की बात आती है उसको लेके आप अलर्ट रहते हैं, क्या मामला है? कि मामला यह है कि हमने पहला दरखास्त जब आज के साल भर के पहले सीएमओ को दिया, तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि संतोष कुमार दुबे अवैध सेंटर से पैसा मांगते हैं, जब नहीं पाते दरखास्त देते हैं। तब से हमारी लड़ाई छिड़ गई है। अगर उनके द्वारा ये कहा जाता है उनको चुल्ली भर पानी डूब मरना चाहिए, मेरे द्वारा 20 से पत्र दिया गया है कि ये सेंटर अवैध चल रहे हैं, और ये सेंटर रजिस्ट्रेशन जिस डॉक्टर के नाम से वो डॉक्टर उस सेंटर पर एक दिन भी नहीं पाए जाते हैं, उनके द्वारा कार्रवाई क्या किया गया? संतोष दुबे जी, अगर अवैध सेंटर चल रहे हैं तो उस डॉक्टर की जिम्मेदारी है, जिला अधिकारी, जिला के उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि उस सेंटर पे ताला लगाएं, उस सेंटर को बंद करें। तो उल्टा ये कहते हैं कि हम कमीशन आप मांगते हैं। कमीशन मांगते हैं? हमारे द्वारा दरखास्त दिया गया, आते हैं उमरिया बाजार में, आप बता दिए जांच नहीं हुआ, बिंदु देवी पत्नी शिव कुमार ग्राम दंगटा गागरगाड़ का डिलीवरी का ऑपरेशन न्यू आर्या उमरिया बाजार में 6-10 को किया जाता है और 10 को डिस्चार्ज किया जाता है, और उस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन 12 तारीख को होता है, और हॉस्पिटल 1 तारीख को सीज है। तो आप बताइए, अगर 11 को रजिस्ट्रेशन हुआ, 6 को ऑपरेशन हुआ, 10 को डिस्चार्ज हो रहा है, तो हॉस्पिटल खुला कैसे हुआ? मेरे द्वारा जब फोन किया गया सीएमओ को, तो ये कहा जाता है सीएमओ के द्वारा कि ऑक्सीजन पाइप लगाने के लिए दिया गया है। आप बताइए, जब रजिस्ट्रेशन नहीं उस हॉस्पिटल का है तो ऑक्सीजन पाइप लगाने के लिए दिया कैसे जाएगा? अगर कार्ड पूर्ण नहीं था तो इनके द्वारा सीज कैसे किया गया? और इनके जिस समय सीज किया गया उसमें 7-8 पेशेंट की डिलीवरी हुई थी, ऑपरेशन हुआ था, और रजिस्ट्रेशन नहीं था, बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा था। अमर डायग्नोस्टिक सेंटर उमरिया बाजार, मुबारक अली शैलेंद्र कुमार सिंह के द्वारा ममता सीमा पांडे को यहाँ आई थी, और उन्होंने सीज किया सेंटर को, चाबी ले चले गए। 2 दिन के बाद चाबी दिया जाता है, और जो सेंटर संचालक है, मेरे ऊपर कई लोगों से एक कहवाया जाता है कि दुबे जी आप मान जाइए और हम चलवा रहे हैं, साहब से हमारी बात होगी, सिर्फ आप आपत्ति मत करिए। मेरे ऊपर जिस सेंटर में सूचना मांगता हूँ उस सेंटर के संचालक के खिलाफ कि हाँ, ये सीएमओ के द्वारा फोन गया था उनके कार्यालय से, और मेरे ऊपर दबा दिया जाता है कि आप उसको वापस ले लीजिए। मतलब अगर एक सामाजिक कार्यक्रम आप कर रहे हैं, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हो, सही जगह पर स्वास्थ्य सुविधा हो, इसके लिए अगर आप मुहिम चला रहे हैं तो लोग आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। दबाव डालें? आप बताइए कि रमेश सोनकर अधीक्षक के द्वारा रेखा पत्नी अशोक कुमार ग्राम रामजंगला का 1/12/2023 को नसबंदी का ऑपरेशन किया गया, और 11/4/2024 को अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें दिखाया था 21 सप्ताह दिखाया गया, तो अक्टूबर माह की उसकी प्रेगनेंसी हुई। और आप बताइए 1/12 को नसबंदी किया जा रहा है, डिलीवरी उसके पेट में था, 1-1.5 माह का बच्चा, ऑपरेशन कैसे किया गया? आज की डेट में वो अपाहिज पड़ी हुई है। मतलब 1.5 माह का बच्चा कोख में पल रहा है, उसके बाद डॉक्टर साहब नसबंदी कर देते हैं। नसबंदी है, वो अपाहिज हो गई है, लकवा हो गया है। अगर उसके अल्ट्रासाउंड पर संदिग्ध है, अधीक्षक साहब को मैंने लिखा है इनको कि अगर वो अल्ट्रासाउंड फर्जी है, गलत है, तो आप अपना स्तर कराइए। उसमें डिलीवरी का डेट 19/8/2024 दिखाया जा रहा है।
आप बताइए प्रेगनेंसी कब हुआ उसकी, कब का वो बच्चा है। और इनके द्वारा कहा जाता है कि हमारी जो किट होती है वो जांच उसी से हम करते हैं। जिंदगी मौत का सवाल है, वो अपाहिज हो गई है, पैरालिसिस हो गया, उसको लकवा हो गया, गरीब है, निर्धन प्राणी है। अभी कल माननीय नीलमणि जी 5,000 रुपये सहयोग किए हैं उस आदमी का, 6 ग्राम खून है। इसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलौली में नीलमणि जी आए थे और 5,000 रुपये सहयोग किए हैं। मतलब सीधा कहा जाए तो यहाँ के लोग लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिंदगी लोगों का छीनने का काम कर रहे हैं। जहां डॉक्टर लोगों को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, ये डॉक्टर राक्षस हो गए हैं। राक्षस हो गए, सिर्फ पैसा इन लोगों को चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। डॉक्टर को सब लोग भगवान मान के आते हैं, लेकिन वर्तमान समय में डॉक्टर पेशा राक्षस हो गया, सिर्फ पैसे की किया जा रहा है वसूली, बस और कुछ नहीं किया जा रहा है। उसका प्रमाण सामने है। इन्होंने 18 तारीख को ऑपरेशन किया और 20 तारीख को एक पेशेंट थी, वो बस्ती रहने वाली है, मर गई है। मैंने दरखास्त दिया, माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी को दिया, ब्रिजेश पाठक को दिया, स्वास्थ्य महानिदेशक को दिया, अपर निदेशक, सीएमओ, डीएम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलौली अधीक्षक को दिया, कोई जांच नहीं किया। लेकिन हम जब पेश होते हैं ब्रिजेश पाठक जी के पास, मैं जब कहता हूं कि माननीय मंत्री जी यहाँ पे कार्यकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, मेरा लेटर पत्र है, उन्होंने तुरंत निकलवाया और तुरंत रेणुका चौधरी महानिदेशक के यहाँ जांच पुटअप हुआ। 30 मई को मुझे लेटर मिला रजिस्टर्ड डाक से, उन्होंने कहा शपथ पत्र के द्वारा दीजिए। मैं शपथ पत्र बनवाकर 10/6/2024 को मैं डाक द्वारा रजिस्ट्री किया हूं। जांच पर पुटअप हुई है। अब जाकर जब मैं बैठकर सीएम मिला हूं तब मतलब जो भी नीचे से लेके ऊपर तक जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं वो जम गई हैं। जम गई हैं। आप बताइए कि आज 1 साल से पेपर वो पढ़ते हैं आप कि ये शेल्टर अवैध चल रहा है, सेंटर अवैध चल रहा है। आप देख रहे हैं अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अगल बगल ही सब जगह देख रहे हैं। इसके बाद भी आप पूछ रहे हैं कि क्या नाम जड़ जम गई है। सिर्फ पैसा, प्रति माह पैसा लिया जाता है। अगर नहीं लेता है तो अगर सीएमओ को नैतिकता जरा सा भी हो और सरकार को नैतिकता, तुरंत कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। जितने सेंटर अवैध चल रहे हैं वो सीज होना चाहिए। एक हॉस्पिटल चलाने के लिए एक एमबीबीएस का होना आवश्यक है। एक अल्ट्रासाउंड चलाने के लिए एमडी रेडियोलॉजिस्ट का आवश्यकता होना है। एक डॉक्टर 6 से 8 लाख रुपया ले रहा है, अल्ट्रासाउंड की डिग्री दे रहा है, शपथ दे रहा है, और कम से कम 8 जगह अल्ट्रासाउंड चलाए जा रहे हैं। हाई कोर्ट में एक डॉक्टर के नाम पे 8 जगह मेरे पास सबूत है। सीतापुर, बलरामपुर, खीरी, बस्ती, बहराइच और 8 सीएमओ को 27/7 को तलब किया गया है। मनोज कुमार सिंह आकृतिक गायनो सेंटर कुदरहम चल रहा है और शपथ पत्र में उन्होंने लिखा है कि 24 घंटा पूर्णकालीन सेंटर का दायित्व हमारे पास है। आप बताइए 24 घंटा पूर्ण सेंटर दायित्व है, कैसे 8 जनपदों में चला रहे हैं? एक आदमी 8 जनपद पे कैसे हो सकता है? जनपद संत कबीर नगर में एक डॉक्टर 2 हॉस्पिटल चला रहा है। सत्यनारायण गुप्ता परी हॉस्पिटल नंदौर, सत्यनारायण गुप्ता इकराना हॉस्पिटल खर्चा में चल रहा है, और सत्यनारायण गुप्ता एकांश हॉस्पिटल हरैया बस्ती जनपद चल रहा है। कैसे चला बता दीजिए। प्रमाण मैंने सीएमओ को दिया, संत कबीर नगर, सब पत्र लिख कर दिया है। सब पत्र उनके द्वारा जनसूचना से मांगा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप पूछिए सीएमओ से कि सत्यनारायण गुप्ता से क्या इनके द्वारा कोई भी लेटर लिखा गया कि आपके नाम पर कितने सेंटर चलाए जा रहे हैं या किन सेंटरों पर आपकी डिग्री दी गई है। आमतौर पे जो सरकारी नियम है, एक आदमी एक जगह पर ही रह सकता है, चाहे जहां हो, पूरे यूपी में या पूरे देश में कहीं भी जा सकता है। लेकिन इस तरीके से एक ही प्रदेश में अलग अलग जगह पे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इससे? बड़ा प्रमाण पत्र क्या होगा भैया। मैंने मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद संत कबीर नगर को दिया है कि सत्यनारायण गुप्ता के नाम से परी हॉस्पिटल नंदौर में चल रहा है, इकराना हॉस्पिटल खर्चा में चल रहा है, उनके नाम से कांस हॉस्पिटल हरैया में चल रहा है, जनपद बस्ती में। सब पत्र सीएम मुझे और मैंने जनसूचना से मांगा था, पूरी प्रमाण दिया। इसके बाद ना कार्रवाई कर, हम क्या करें बताइए। मतलब बस्ती अगर इनके कार्य क्षेत्र में नहीं है, लेकिन ये 2 का तो जांच कर ही सकते हैं। कर सकते हैं, उन जांच कर नहीं सकते हैं, उन डॉक्टर को तलब कर सकते हैं, नोटिस दे डॉक्टर को। डॉक्टर सब पत्र दिए होंगे, अपना पूरा नाम पता देते होंगे सब पत्र में, कि खाली पर नाम लिख देंगे, नाम होगा, पता होगा, मोबाइल नंबर होगा, फोटो लगा होगा, उनसे मांगा उन्होंने। स्पेशल उनका नंबर होता है। तब आप बताइए, सब पत्र नंबर होता है। एक डॉक्टर 9 चला रहे हैं। अभी जनपद गोरखपुर से हमारे पास लगभग 700 पन्ने का रिकॉर्ड आया है, और जब मैं जनसूचना मांगता हूं तो गुमराह किया जाता है। लेकिन अब उनके द्वारा कुछ दिया गया है, कुछ में कहा गया कि डॉक्टर के पिताजी का नाम बताइए। अब बताइए, डॉक्टर पिताजी का नाम ये पूछते हैं। आप चले जाइए किसी भी अल्ट्रासाउंड पर, अगर उस डॉक्टर का नाम लिखा हो, पिता का नाम, डिग्री संख्या लिखी हो, तो आप मुझसे जवाब करिए। ये पहले अपने गिरवान में झांक कर देखे सीएमओ। ये बताइए किसी भी जनपद के सीएमओ, आप बताइए कहीं जिस डॉक्टर का नाम लिखा, क्या उनके पिता का नाम लिखा है या उस डिग्री की संख्या लिखी गई है? एमबीबीएस की डिग्री या रेडियोलॉजिस्ट के या सर्जन की कहीं डिग्री जो मिलती है, इनको प्रमाण पत्र मिलता है, क्या उसका नंबर उस पर लिखा गया है? और मुझसे बार बार कहा जा रहा है कि मैंने 19 लोगों का सीएमओ संत कबीर नगर से मांगा है कि इनका नाम
ये है इनका डिग्री संख्या रजिस्ट्रेशन वो हमको उपलब्ध कराया जाए। हाई कोर्ट में आपत्ति ये लोग किए हैं, ये देंगे हमको तभी ना हम कर पाएंगे। हम नाम लिख कर दिए हैं, अब ये डिग्री हमको दे। दिक्कत है कि कहीं नाम से कोई हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन करा दे रहा है, MBBS हो गया, अब जब वो रेडियोलॉजिस्ट है तो कहीं अल्ट्रासाउंड रजिस्ट्रेशन करा दे रहे हैं। एक सवाल मतलब गोलमाल है पूरा पूरा। एकदम भ्रष्टाचार है। गोलमाल क्या है? हम एक एक बिंदु पर चुनौती बैठ गया CMO हमारे सामने, जवाब दे दे CMO संत कबीर नगर, दे जवाब वो। क्या कहना चाहेंगे टोटल अगर देखा पूरा जाए इस कहानी- पूरे स्वास्थ्य विभाग जो बहुत आदमी की जिंदगी की बात होती, क्या कहना आप चाहेंगे? इंतजार करिए, 27/7 को हाई कोर्ट में पैरल दाखिल जो हुआ है उसकी सुनवाई है, और जनपद संत कबीर नगर CMO खिलाफ पूरी कटिंग हमारे पास है, पूरा लेटर हमारे पास है। हमने लिख कर दिया कि ये सेंटर अवैध चल रहे हैं, ये सेंटर रजिस्ट्रेशन आपके यहाँ से है, लेकिन ये डॉक्टर कई हॉस्पिटल कई जनपदों में इनका सेंटर डिग्री लगी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ है क्योंकि हाई कोर्ट बंद है और 27/7 को डेट लगा है। हम डबल बेंच पे दाखिल किए हैं, चुनौती स्वीकार की है CMO का। उनके द्वारा कहा था कि हम अवैध सेंटरों से पैसा लेता है, शर्म उनको नहीं आती है ये कहते हुए। अधिकार किसका है आप बता दीजिए, अधिकार किसका है? वो सीज करते हैं, शाम को सुबह खुल जाता है। कौन खुलवाता है? संतोष दुबे खुलवाते हैं। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस पूरे स्वास्थ्य विभाग जनपद संत कबीर नगर के जो अधीक्षक हैं, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, जो यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलौली के अधीक्षक हैं, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं इस तरीके से मामला प्रकाश में आ रहा है कि भ्रष्टाचार में ये लोग पूर्णतः संलिप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से संतोष दुबे जी ने बताया कि प्रमाण देने के बाद भी कहीं ना कहीं जांच न होना, ये पूर्ण रूप से शिथिलता स्वास्थ्य विभाग का दिखता हुआ नजर आ रहा है। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं कहीं नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।